Regarding the resignation of Kejriwal, how do you see it? But that's a matter that concerns the people of Delhi. They have elected him as Chief Minister. He wants to resign. I don't know what next step. But I think the people of Haryana have no concern or any interest whether Mr. Kejriwal is Chief Minister of Delhi or not. One by one. I'm no hurry. One by one. केजरीवाल हरियाणा में प्रचार करेंगे, इसका नुकसान होगा कांग्रेस को चुनाव में। आपको लगता है कि गठबंधन हुआ नहीं है, दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी से अलग अलग लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रेट पर आने से क्या असर देख रहे हैं? Haryana, so how do you see that impact? Well, that's pretty clear. The INDIA alliance was only for the central government, for the Lok Sabha poll. There was no intention to apply the India bloc to each state election. Therefore, if the AAP is not an ally of the Congress in Haryana, it doesn't matter. It doesn't affect the Lok Sabha poll. They had talks with the Congress. I think they were asking for a certain number of seats, and certain seats the Congress was offering some seats. They could not agree. So be it. Let him contest and we will contest. And we will contest on our policy platform. And I'm confident that the Haryana people, Haryana electorate will support the Congress. देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन और माननीय राहुल गांधी जी के आदेश पर हमने प्रयास किया, सकारात्मक पहल हुई। आम आदमी पार्टी से सकारात्मक बातचीत जारी थी। हम चाहते थे कि जो विपक्ष का वोट है वो बंटे ना, लेकिन क्या कारण रहे कि अचानक अपनी लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दी और जिस तरह के गठबंधन आगे बढ़ने की उम्मीद थी उस पर विराम लगा। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, तमाम जो राष्ट्रीय दल हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी का भी स्वागत है। लेकिन आज जिस तरह से हरियाणा में माहौल है, भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है। यहाँ पर चुनाव और लोगों का माइंडसेट बन चुका है। अब जेजेपी हो, इनेलो हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, उनके नेता हों, वो आएंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये तमाम दल केवल और केवल वोट कटवा के तौर पर काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जनता तय करती है। फिर भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, हम स्वागत करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, इस्तीफा देने की पेशकश की। क्या अरविंद केजरीवाल का जो ऑल ओवर मूव है हरियाणा में, आपको लगता है कि इसका कोई ध्रुवीकरण होगा वोट में? जो विपक्ष की वोटें हैं, खासतौर पर कांग्रेस हो या जो लोग विपक्ष में देना चाह रहे बीजेपी को, उसमें वो सेंध लगा पाएंगे? देखो, वैसे तो ये है कि पिछले चुनाव के आधार पर वर्तमान चुनाव का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि एक केजरीवाल अपने आप को खुद कहते हैं और सच्चाई भी है कि हरियाणा के लाल हैं, बेटे हैं वो। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ज़मीन पर आई है उसके बाद से जो हरियाणा में रेस्पॉन्स रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, उसमें ज़मीन में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है ऐसा दिखता नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 46 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने अपने उतारे थे और 0.48% वोट मात्र उनका मिला था। 46 के 46 कैंडिडेट की जमानत हरियाणा में जब्त हो गई थी। उस चुनाव में पूरे टाइम केजरीवाल ग्राउंड पर थे। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में केजरीवाल के हाथ एक विक्टिंग कार्ड है जो वो खेलेंगे जमकर, उसका वो इस्तेमाल करेंगे। वो है कि जेल में डालने वाला, कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जेल में डाला, वो विक्टिम कार्ड है। लेकिन हरियाणा का चुनाव जहाँ तक है, अगर आप ज़मीन पे जाओ वहाँ चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरीके से चल रही हैं। हरियाणा का चुनाव दो
पार्टियों के बीच में हो रहा है विशुद्ध, ये ग्राउंड में दिख रहा है। बाइपोलर इलेक्शन है पूरी तरीके से। सिर्फ दो तरीके का वोट है इस बार हरियाणा में, या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाला या भारतीय जनता पार्टी का विरोध वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जो पक्ष वाला है वो तो बीजेपी के फेवर में जाएगा ही, लेकिन जो बीजेपी के विरोध वाला है उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट ये है कि वोटिंग इस तरीके से करनी है कि वोट डिवाइड ना हो और बीजेपी के कैंडिडेट को हराना है। तो ये मतदाता इतना समझदार हो गया है कि वो इन चीज़ों को समझता है कि अगर तीसरी पार्टी को या तीसरे कैंडिडेट को वोट देने का मतलब है कि वोट को खराब करना, खासतौर पर उस स्थिति में कि जब किसी भी राज्य में 10 साल की सरकार हो और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी हो। उस हालत में किसान आंदोलन के बाद जो सेंटीमेंट हरियाणा में बना है उसमें एक बड़ा दबका है जो जिसके अंदर बहुत नाराजगी है। हाँ, ये सही बात है कि जातीय आधार पर हर चुनाव होता है, लेकिन तमाम सारे मुद्दे हरियाणा में ऐसे हैं जो पिछले 10 साल में पैदा हुए हैं, उसमें चीज़ें जाति की सीमा से बाहर निकल गई हैं। चाहे वो अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, परिवार पहचान पत्र हो, इतने सारे मुद्दे बिखरे पड़े हैं पूरे हरियाणा में, जिसकी वजह से लोगों में गहरी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और उनमें ये साफ साफ स्पष्ट डिवाइडेशन कहीं नहीं दिख रहा है। स्पष्ट मत है सबका कि बीजेपी को हराना है हमें, और बीजेपी को अगर हराना है तो सामने कौन सी पार्टी है? वो कांग्रेस है। तो वो ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देना या जननायक जनता पार्टी को वोट देना या इनेलो को वोट देने का मतलब वोट खराब करना है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि वो जो डिवीजन की जो उम्मीद है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी विपक्ष के वोट की। इस बार का वो हर चुनाव का अपना डायमेंशन होता है, लेकिन इस चुनाव का डायमेंशन ये है कि लोगों में ये भावना है कि वोट को बंटने नहीं देना है। अगर हमारा वोट बंट गया तो जो मकसद है, जो नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो उम्मीदवार उनका जीत जाएगा। तो इसको लेकर दूसरी बात ये है कि आप ज़मीन पे जाओ, कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से बात करो तो कोई आम आदमी पार्टी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे ये बात साफ तौर पे समझ में आ रही है कि लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी नहीं है आम आदमी पार्टी। अगर इस तरीके की स्थितियां हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट क्या, परिणाम क्या होने वाला है। तो ये हालात देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 अक्टूबर को क्या आने वाला है।